कि दुनिया में सबसे बड़ा लाभ है आरोग्य, आरोग्य परमा लाभा। सबसे बड़ा धन है संतोष, संतुष्टि परमं धनम। सबसे बड़ा बंधु। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। आरोग्य परमा लाभा, संतुष्टि परमं धनं, विश्वास परमाज्ञाति, निब्बानं परमं सुखं। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्या धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष 9वां ऑनलाइन बौद्ध धम्म परिषद में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, धम्म परिषद के उद्घाटक पूजनीय भिक्षु अभय पुत्र महाथेरो भंते जी, विशेष धम्म देशना के रूप में उपस्थित पूजनीय भिक्षु हर्षबोधि महाथेरो, पूजनीय भिक्षु दीपंकर थेरो, पूजनीय भिक्षु धम्मानंद, पूजनीय भिक्षु ये सुगत शांते भंते, प्रमुख संपूर्ण भिक्षु संघ शामिलगण और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहभागी संपूर्ण उपासक उपासिकाएं। एक समय तथागत बुद्ध इस तरह भी श्रावस्ती के जैतवन बुद्ध विहार में रहते समय इस तरह भी उपदेश देते हैं। आरोग्य परमा लाभा, संतुष्टि परमं धनं, विश्वास परमाज्ञाति, निब्बानं परमं सुखं। तथागत बुद्ध कहते हैं आरोग्य परमा लाभा। इस दुनिया में सबसे बड़ा लाभ है आरोग्य, निरोग। उपासक उपासिकाएं, अगर हम स्वस्थ नहीं रहा, अगर हम बीमार रहा, कितना भी धम्म देशना का कार्यक्रम हो, क्या शांति से सुन पाएंगे? क्या शांति से बैठ पाएंगे? कितना भी अच्छे अच्छे खाना मिला हो, क्या स्वाद लेके खा पाएंगे? कितना भी अच्छे अच्छे पहनने को कपड़ा मिला हो, क्या उसमें सुख भोग कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। ये आरोग्य रहा तो कैसे भी खाना रहो वो सुखपूर्वक रह सकते हैं, कहीं भी अच्छे से वो कितना भी रह पाते हैं। आरोग्य होना बहुत बड़ी बात है, निरोग होना बहुत बड़ी बात है। इसलिए जीवन में निरोग होना है तो उसके लिए तो तथागत बुद्ध भोजन में मात्र ज्ञान होना चाहिए। अच्छे से ये शरीर को स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक रूप से भी एक्सरसाइज करना चाहिए, मानसिक रूप से भी एक्सरसाइज करना चाहिए। अच्छे से तथागत बुद्ध बताते हैं, समझाते हैं। और बात ये भी तो सही है ना कि जब तक हम जिएंगे यही शरीर पे रह के जीना है। ये शरीर ज्यादा ही बीमार हो गया, ये शरीर ज्यादा ही मोटापा हो गया या ज्यादा ही बदसूरत हो गया तो लेट्स चेंज करके हम दूसरे शरीर में नहीं जा सकता। जब तक जिएंगे यही शरीर पे जीना है। इसलिए निरोग होना बहुत बड़ी बात है। तो निरोग होने की रास्ते पे भी चलना चाहिए। आरोग्य परमा लाभा। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं संतुष्टि परमं धनं। दुनिया में सबसे बड़ा धन है संतोष। संतुष्ट हुआ ना, हर चीज में बहुत ही वो धनाढ्य जैसा रहेगा, बहुत ही खुश रहेगा। संतोष नहीं रहा ना,
रहने के लिए घर नहीं तो घर चाहिए, घर चाहिए। झोपड़पट्टी भी मिल गया तो उससे अच्छा घर चाहिए, वो मिला तो उससे भी और अच्छा घर चाहिए, वो मिला फ्लैट चाहिए, बंगलो चाहिए, महल चाहिए, दरबार चाहिए। अरे ये चाहिए वो चाहिए कहते रहे तो सारे दुनिया अपना हो गया तो भी वो बोलेंगे अभी ये अंतरिक्ष भी चाहिए, दूसरे ग्रह भी चाहिए। हाँ, अगर लालच रहा, लोभ रहा तो वो कभी भी खुश नहीं रह सकता। इसलिए संतुष्ट चाहिए। एक बात ध्यान रखना, संतोष और आलस अलग अलग बात है। अगर हम अपने क्षमता से कमा सकते हैं तो कमाना चाहिए, वीर पराक्रम से करना चाहिए। हाँ, वो तो कमाना ही चाहिए, पर कमा सकते हैं फिर भी नहीं मैं इतने में संतोष हूँ, हाँ इतने में ही मैं खुश हूँ करके आलस करके बैठेंगे तो वो गलत बात है। संतोष का मतलब ये है कि वो अपनी कैपेसिटी से 50,000 महीने को कमा सकते हैं तो मैं अपने कैपेसिटी से इतना कमा रहा हूँ उसमें खुश होना, वो संतोष है। मगर नहीं मुझे 50,000 नहीं, मुझे तो महीने में 5 लाख चाहिए, हाँ मुझे तो 10 लाख चाहिए, ऐसा कहते रहेंगे तो वो 50,000 में भी खुश नहीं रह पाएंगे। तो लोभ लालच छोड़ के संतोष होना चाहिए। हाँ, ये संतुष्टि परमंगलम, सबसे बड़ा धन यही संतोष है। हाँ, आरोग्य परमालाभा, हाँ विश्वास परमान्याते, ये विश्वास सबसे बड़ा ज्ञाति बंधु है, अपना है। देखो ना, अगर विश्वास नहीं रहा, ट्रस्ट नहीं रहा, एक ही माँ के पेट से जन्म हुए भाई भाई बहन बहन भी जानी दुश्मन की तरह रहते हैं, शत्रु भाव से रहते हैं। मगर ये ट्रस्ट रहा, ये विश्वास रहा तो न जाने दुनिया के कौन से कोने में जन्म हुआ हो फिर भी उसको देख के अपना सा लगता है। इसलिए विश्वास सबसे बड़ा ज्ञाति है, सबसे बड़ा बंधु है, सबसे बड़ा अपनापन है। वो विश्वास होना चाहिए, वो ट्रस्ट होना चाहिए। फिर बुद्ध कहते हैं निब्बानं परमं सुखं, जीवन में निर्वाण सबसे बड़ा सुख है। जो भी सुख प्राप्त कर सकते उन तमाम सुखों के बीच में निर्वाण सबसे बड़ा सुख है, विमुक्ति सुख है, परम सुख है। इसलिए जीवन में सबसे बड़ा सुख प्राप्त करना है तो निर्वाण प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध एक समय श्रावस्ती के जेतवन बुद्ध विहार में रह रहे थे। उस समय कौशल देश के राजा प्रसेनजीत खूब अच्छे अच्छे चावल के खाना खा के एकदम मोटापा बढ़ा के वो बिहार आते हैं। और बिहार आए, बुद्ध का उपदेश हो रहा था तो भी वो आलस की वजह से एकदम सो के बैठते, झपकी मार के बैठते। तथागत बुद्ध पूछते हैं कि महाराज क्या हुआ, बहुत ही आलस लग रहा है। तो वो कहते हैं भगवान मैं ये आलस की वजह से, ये मोटापा की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। फिर तथागत बुद्ध कौशल देश के राजा प्रसेनजीत को खूब अच्छे से समझाते हैं कि भोजन में भोजन में मात्रा ज्ञान होना चाहिए, आवश्यकता से ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है। और कौशल देश के राजा प्रसेनजीत बहुत ज्यादा खाना खाते थे। तो तथागत बुद्ध ने एक ही बार में सब छोड़ने को नहीं उपदेश दिया, एक ही बार में आधा करो ऐसा भी नहीं, बस जितना खाना खाते उसमें से एक एक निवाला कम करते जाओ, हर दिन एक निवाला कम करते जाओ। तो ऐसा करने के लिए कोई एक जन भी वहाँ सेवक रख देते हैं। जब भी खाना खाते हैं अंतिम एक निवाला रहते समय वो महाराज को एकदम महाराज ये अंतिम है तो छोड़ देता था। इस तरह एक एक निवाला छोड़ते 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 इतना सारा खाना खाने वाला, थोड़े से जितनी खाना खाने से ये शरीर को अच्छा रहता है उतने खाने तक आ गया। उसके बाद तो ये राजा के शरीर भी बहुत ही तंदुरुस्त हो गया, बहुत ही फुर्तीला हो गया, बहुत ही आनंद हो गया। तो वो
तथागत बुद्ध के पास जाके कहते हैं कि भगवान पहले इतना दुखी था, मैं इतना परेशान था, अभी मेरा शरीर बहुत ही हल्का हो गया, बहुत ही आनंददायक हो गया, मैं इसको बहुत ही सुख अनुभूति करता हूँ, हर चीज में सुख अनुभूति करता हूँ, मुझे और भी क्या क्या मिला उसमें भी सुख अनुभूति करता हूँ, अभी मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो तथागत बुद्ध वही प्रसंग में उनको उपदेश देते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा लाभ है आरोग्य, आरोग्य परमालाभा। सबसे बड़ा धन है संतोष, संतुष्टि परमं धनम। सबसे बड़ा बंधु विश्वास है, विश्वास परमान्याति। सबसे बड़ा सुख निर्वाण है, निब्बानं परमं सुखं। निर्वाण सबसे बड़ा सुख है। इस तरह शरीर को आरोग्य रखना बहुत जरूरी है। अगर हम ये शरीर को निरोग रखेंगे तो ही हम अनेक पुण्य कर पाएंगे। दान देना हो निरोगी चाहिए, शील पालन करना हो निरोगी चाहिए, ध्यान साधना करना हो निरोगी चाहिए, धम्म देशना सुनना हो निरोगी चाहिए, धम्म की चर्चा करना हो निरोगी चाहिए, पूजने व्यक्ति का सेवा करना हो निरोगी होना है, पूजने व्यक्ति का सम्मान आदर करना हो, सेवा करना हो, हर चीज में निरोग चाहिए। इसलिए निरोग होना बहुत बड़ी बात है। मगर हमेशा ये भी याद रखना है, केवल निरोग होना या केवल ये शरीर का आरक्षण करना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। ये शरीर के माध्यम से हमें खूब पुण्य करना है, खूब धम्म करना है, सुगति 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 में जाते हुए दुख मुक्ति का मार्ग फल प्राप्त करना है। केवल ये शरीर माध्यम है, आज है कल नहीं है। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे मर जाते हैं। आज के समय में देखो ना, कितने लोग हार्ट अटैक से मर रहा है। स्कूल पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे भी हार्ट अटैक से मर रहा है। कोई तो ऐसा भी सोशल मीडिया में एक वीडियो आ गया, खाने के लिए परिवार के साथ होटल गया, खाना मंगाया, टेबल पे आ गया, वैसे ही वो गिर गया, मर गया। देखते ही देखते मर रहा है। ये शरीर तो आज है कल नहीं, कब कहाँ कैसे ये शरीर खत्म होगा पता नहीं। इसलिए ये शरीर आरोग्य परमालाभा सबसे बड़ा लाभ है। इसलिए शरीर को ही पोषण करते रहना ये बड़ी बात नहीं है, पर शरीर के माध्यम से अनेक अनेक पुण्य करना ये बड़ी बात है। कितना भी शरीर अच्छा हो यही छोड़ के जाना है, कितना भी धन संपत्ति कमाओ यही छोड़ के जाना है, कितना भी अपने लोग परिवार लोग बंधु लोग बनाओ सब यही छोड़ के जाना है। अरे जब ये सब यही छोड़ के जाना है तो साथ में आने की क्या चीज है? कर्म। कर्म बोले तो काम, काम बोले तो जो हम शरीर से करते हैं, वाणी से बोलते हैं, मन से सोचते हैं। और जो अच्छे करते हैं वो कुशल कर्म, जो बुरे करते हैं अकुशल कर्म। कुशल कर्म का परिणाम अच्छा ही आता है और कुशल कर्म का परिणाम बुरा ही आता है। तो ये हम रहे ना रहे, जब तक निर्वाण प्राप्त नहीं होगा तब तक ये कर्म पीछे 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 आता रहेगा। और जैसा हम कर्म करते उसका हम दायादे अंशियारे उसी तरह का परिणाम आएगा। इसलिए तो बुद्ध कहते हैं अत्ता ही अत्तनो नाथो कोई नाथो परोसे। हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारे मालक नहीं। जीवन में सुख हो रहा है इसका कारण हम ही है, जीवन में दुख हो रहा है उसका कारण भी हम ही है। इसलिए खूब अच्छा करना चाहिए, खूब पुण्य करना चाहिए, खूब धम्म करना चाहिए। इसी में हमारा भला है, हमारा लाभ है और जीवन में सुख शांति मिलेगा। तो हम यही कामना करेंगे कि जीवन में हम भी खूब पुण्य कर सके, खूब धम्म कर सके, तथागत बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से जानते हुए, खूब अच्छे से पालन करते हुए ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसे
कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करता हूँ। और विशेषतः आज 9वां ऑनलाइन बौद्ध धम्म परिषद ये जो हो रहा है, ये धम्म परिषद में जो जो पूजनीय भिक्षु संघ यहाँ उपस्थित हुए सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आगे के समय में भी इसी तरह पूजनीय भिक्षु संघ हमेशा साथ रहे, ऐसी कामना भी करता हूँ। और ये जो बहुत देर से ये ऑनलाइन धम्म परिषद चल रहा है, ये धम्म परिषद ये अध्यक्ष के ये हिसाब से ये धम्म परिषद अंत हुआ, समापन हुआ, ऐसा घोषणा भी करता हूँ। और धम्म देशना के अंत में, ये धम्म परिषद के अंत में हम बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ। सब लोग हाथ जोड़िए, शांति से बैठिए। जो भी हमने पुण्य किया, इस पुण्य के अनुभव से, बुद्ध के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से, धम्म के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से, संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से, अनंत बोधिसत्वों के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से आप सभी के जीवन में सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, निर्वाण प्राप्ति के तरफ निरंतर आगे बढ़ सके, आगे बढ़ने का वीर्य पराक्रम हमेशा मिलता रहे, ऐसी कामना करते हुए पूजनीय भिक्षु संघ बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सभे देवो विवर्धन्तु, सर्व रोगो विनाशतु, माते भवतु अन्तरायो, सुखी दीर्घायो भवतु, सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वभूतानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते, भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते, भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते, एचितं वाचितं दुह्यं क्षिप्रमेव समेषतु, सर्वे पुरेन्तु चेतसङ्कल्पा छन्दोपनरसो यथा, आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्ग सम्पत्तिमेव च, ततो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेषतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।